जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाए। तराजू वजन बता सकता है लेकिन क्वालिटी नहीं। राम राम सा खमा गणी जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णो मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 251 रे में आपरो स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, कोई हड्डी नहीं होवे उन्हें बावजूद भी दिल टूट जावे, जबकि मारे साबुत दिल पिचकणो चाहिए। देखो सा, ए आदमी होवे ने इनारी कमर लागे अंबुजे सीमेंट भणियोड़ी है। इन वास्ते कोई भी बाम मूव रे विज्ञापन रे महीने इनारी कमर दिखावी ज नहीं। देखो सा, आजकल गाँव रे बुढ़ा लोग एनी आग उदूरी ज नहीं बैठेला और पछे ठंड रे बारे में पूछा जण बताई कि आ कोई ठंड है। ठंड तो हमारा जमाने में पड़ती। धनी लुगाईयों कहवे, प्रिय मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लुगाई बोले, तो कहीं मैं तारू प्यार नहीं करूँ? मैं आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तो धनी बोली, लेकिन तुम तो दिन और रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। तो लुगाई बोली, जानू आप ही तो मेरी दुनिया हो। ये जो पत्नियां अचानक अपने पति का मोबाइल चेक करने लगती है ना, ये भी सर्जिकल स्ट्राइक की श्रेणी में आता है। दूरदर्शिता क्या होती है? रमेश जी से पूछिए। कल रात की पार्टी में पहले दाल चावल खाए, फिर बादाम का हलवा, फिर वापस दाल चावल खाए। तो परवीन ने पूछा, भाई रमेश या एड़ो क्यों करियो भाई तू? तो रमेश ये बोलियो, भाई आजकल मौसम खराब चल रही है, उल्टी हुई तो दाल चावल बार आवेला और जे दस्त हुई तो भी दाल चावल बार आवेला। मारे बादाम रो हलवा बीच में एकदम से रहेला। देखो सा, बूढ़िया गया था, दुल्हन रोवे गेट तक और दूल्हा रोवे ठेठ तक। किसी को आलिया पसंद है तो किसी को कैटरीना पसंद है, किसी को अक्षय पसंद है तो किसी को सलमान। अगर मैं भी किसी को पसंद हूँ तो बता देना कमेंट करके, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सांस से अपनी रोक कर तुम्हें छूना और छूकर चुप हो जाना और छूकर खुश हो जाना, इसी को कबड्डी कहते हैं। कभी कभी खेल भी लिया करो। मोहब्बतरा मरी जाओ, हर टाइम शायरी की दुकान थोड़ी है। जितना बड़ा प्लॉट होता है उतना बड़ा बंगला नहीं, जितना बड़ा बंगला होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं, जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं, जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं, परंतु चाबी का पूरे बंगले पर अधिकार होता है। इसी तरह मानव के जीवन में बंधन और मुक्ति का आधार मन की चाबी पर निर्भर होता है। पैसों के अभाव में जगत में 1% दुखी है और समझ के अभाव में जगत में 99% दुखी है। इसलिए खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। लुगाई कहवे, सुनो जी, जदा पर नैनी शादी हुई थी नहीं, जद मैं खाना बना लावती तो थे कम खावता और मने ज्यादा खिलावता। तो धनी बोलिया, तो लुगाई बोली, तो हमें थे यूं क्यों नहीं करो? तो धनी बोलियो, क्योंकि हमें तो हकरो खाना बनाने सीख गई है। छोरी बोले, आंटी कभी कोई काम ही कर लिया करो, दूसरे घर में गप्पा लगाता फिरता रहो। तो आंटी बोली, बेटा मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। तो छोरी बोली, कौन सा चैनल री? तो आंटी बोली, घर गृहस्थी कलेश नेटवर्क योजना। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो और आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कुराहट रखो, तो फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत? यही स्वर्ग है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ना खिलता है पूरा और सूखता भी नहीं, शाखा से ये पत्ता टूटता भी नहीं। अजीब सा शौक लगा है हमको तुम्हारा, पूरा भी नहीं होता और छूटता भी नहीं। कला पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। राम राम सा खमा गणी जय श्री कृष्ण। मारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णो कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। और बताओ, कभी 500 रुपए को 500 रुपए और स्वेटर को सूटर बोला है? राम राम सा खमा गणी जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णो मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 252 रे में आपरो स्वागत है। तो सुन जो सा, देखो सा, मारवाड़ी लोग भी नहीं कमाल रहे जोवे। कोई भी शहर में जाए नहीं तो 6 महीना बेटा सेट हो जाए और बाकी रहा 6 महीना पचे खुद सेट हो जावे। ज्यादा बराती ले जून माते रमेश याने पुलिस वाला रोक लियो। पचे रमेश यो आश्वासन दियो कि दोबारा तो ऐसा हो गई ज नहीं। जब पुलिस वाला भी ने छोड़ियो। बर्गर, पिज्जा, पास्ता के इस दौर में एक समोसा ही है जो डट कर मुकाबला कर रहा है। आज जब मैं घरों निकली नहीं, झुमका लगाया, चश्मो पहरियो, मास्क भी लगायो, ईयरफोन भी लगायो, जुई पर्स उठाऊं लगी न कान बोलियो, अबे मार माथा टांग दे की कमी रहेगी वे तो। देखो सा, गूगल रो एड आजकल कुछ ज्यादा ही चल रही है, बोलने से सब होगा। हाँ, रमेश भी बोल दियो। कल जो लड़की बारात में आई थी उसका नंबर बताइए। एक नेता ने 40 गनमैन दे दिया जावे पर 40 टाबरिया ने एक अध्यापक नहीं दियो जावे। और केड़ा न्याय है भाई? अगर सुबह जल्दी उठने से अगर कुछ उखड़ रहा होता
तो दुनिया पर मुर्गों का राज होता। एक बात मैंने समझ में नहीं आवे, हॉरर मूवी वाला है नहीं, ए दरवाजे में इन्हें तेल क्यों निकाले, हैंग दिन चू चू बोलता रहे। छोरी बोले सो गए क्या मेरे सोना, तो उठे नो आवाज आवे हाँ, तो छोरी बोले हट बदमाश, तो सोना ने रिप्लाई कैसे किया, तो बटी ने रिप्लाई आयो बहू रानी मैं सोने का बाप बोल रहा हूँ, एग्जाम है तेरे कल सोने का, अगर वो फेल हो गया ना तो तेरे सोने को ऐसा धोऊंगा कि कहीं सोने लायक नहीं बचेगा। देखो सार की छोरिया तो इतो पाउडर लगावे जू की मिनकी आटा डब्बा में मुंडा मारन मारे आई है। रमेश सब्जी मंडी गयो और बोलियो भैया 5 किलो टमाटर देना। कने वो भी 2 लुगाई आपस में बोली ये लड़का अच्छे घर का लगता है, अपनी पिंकी के लिए ठीक रहेगा। ये कोरोना है या किसी आईटी कंपनी का सॉफ्टवेयर, हर साल अपडेट वर्जन लॉन्च होए जा रहा है। विदेशी लोगों को जब कोई चीज किसी दुकान पर महंगी लगती है तो वो बोलते हैं आई कांट अफोर्ड इट, इट्स वेरी कॉस्टली। और अपर भारतरा लोग भाई साहब थोड़ी देर पाचा हुआ, थोड़ी दुकान कितने बजे तक खुली रही। आज का ज्ञान क्रश हो या ब्रश वक्त पर बदल लेना चाहिए, वरना दांत हो या दिल टूट जाता है। नहावड़ू ज्यादा तो गर्म और ठंडा पानी बैलेंस बनाने में निकल जावे। आजकल एक आदमी सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक हो गयो और आंखें बंद करन होचुन लागो कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और कहाँ जाना है। इन प्रश्नों के चिंतन में इतना खो गया कि समय का तो ध्यान ही नहीं रहा। जितना ने किचन लुगेरी आवाज आई, एक नंबर के आलसी हो तुम, पता ही नहीं कौन सी दुनिया से आए हो, मेरी तो जिंदगी ही खराब कर दी, उठो और नहाने जाओ। चारों ही प्रश्नों के बड़े ही सुगमता से प्रश्न के उत्तर मिलने पर उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होने के साथ संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। चाय पीते पीते अचानक पति के हाथ से कीमती कप गिर गया। पति ने झुककर देखा तो कप टूटा नहीं था, तो पत्नी की तरफ देखते हुए कहा ही बच गया। तो पत्नी नैन चढ़ाते हुए बोली बच गया नहीं बच गए। एक शादी में 2 लोगों की जिंदगी और 100-200 लोगों की डिप्पी बदल जाती है। ना बेटा देखभाल करेगा और ना ही बेटी निहाल करेगी। बीवी से बना के रखो क्योंकि बुढ़ापे में वही काम आएगी। मेरी पत्नी मेरी शान मेरी हस्ती। अब ये पता नहीं है कि ये रमेश ने बोला है कि उसकी बीवी ने जबरदस्ती बुलवाया है। अगर दूध पीने से शरीर का विकास होता तो बिल्ली आज भी वर्षों से ऐसी ही क्यों है। अगर वॉकिंग करने से चर्बी कम होती तो हाथी का वजन कम कहाँ हुआ। तैरने से शरीर स्लिम होता है तो व्हेल मछली पतली हो गई होती। रोज जल्दी उठने से समृद्धि घर में आती है तो पेपर बांटने वाले BMW में घूमते। ज्यादा चक्रा मत पड़ो, ज्यान न बयानी ठीक हो। आ बात बाबा आराम देव कही है। पापा गए बेटा मैं हेयर ऑयल लेने जाऊं, तो मम्मी पूछा तो बता दीजिए। तो बेटो बोले हाँ ठीक है पापा। थोड़ी देर मम्मी आई, बेटा पापा कहाँ है। बेटो बोले पापा गए तेल लेने। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। ट्विंकल वैष्णो कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णो मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 253 में आपका स्वागत है। तो सुना सा कोरोना को पूछा तू सबके घर में और सबकी शादियों में जाता है पर तू चुनाव में क्यों नहीं जाता। तो कोरोना बोला बड़े ही अदब से मैं अभी 18 साल का कहाँ हुआ हूँ। मारा रमेश हाथ धोने एक लुगेरे लारे पड़ गया। जड़े बच्चे लुगाई मुंडा धोन दिखाया जड़े मामलो शांत हो। देखो सा रमेश काले रात आधो घंटो खुदरे फोन री टॉर्च जड़ा खुदरो फोन ढूंढ रहा था। पाछे कहवे आज दारू बंद। पहली लहर में स्कूल बंद होवे, दूसरी लहर में बिना परीक्षा दिए ही पास होवे। हमें तो लगे है तीसरी लहर में हैंगा नौकरी लागी। देखो सब पहली 7 महीने खानो खाऊन वास्ते बैठता खिलौन वाला घूमता और आजकल खाऊन वाला तो पागलर जान घूमे और खिलौन वाला एक जगह बैठा रहे। लुगाई बोले मेहमान आ रहे और घर में दाल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो रमेश बोले तो ठीक है जब भी वे आवे नहीं तो रसोई में एक बर्तन नीचे नाक दीजिए। मैं पूछू जन कही जे कोरमा गिर गया। थोड़ी देर दूजो बर्तन नाक जे नीचे पचे कही जे बिरयानी गिर गई। तो मैं क्या हूँ चलो कोई नहीं दाल ही ले आओ। तो धनी बोले ठीक है समझ गई। चलो गई क्या हाँ समझ गई। पचे मेहमान आया तो रसोई में बर्तन गिरने रही आवाज आई। तो धनी के कहीं होयो। लुगाई बोली अरे गड़बड़ होगी दाल गिर गई। देखो साथ तीसरी लहर भी गजब ही है। लोग इंतजार तो यूं कर रही है जाने कोई नई बहू आ रही है और डरा तो इतना है कि कई ध्यान कितनी घूंकार निकली। एयरटेल कंपनी मालिक जद भड़क गयो जद वो आप रे ताऊजी रे पग छुया
तो ताऊजी बोले 100 साल तक जियो। स्कूल में 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक जो साथ में 2 पेन लेकर आते हैं लेकिन घर तो बिना पेन के जाते हैं, और दूसरे जो स्कूल बिना पेन के आते हैं और 5 पेन पाचा लेन जावे। कंडक्टर एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे बस में भी पैदल ही चलना पड़ता है। बारात में दूल्हे को खुशी से नाचते हुए देखकर बहुत ही हंसी आती है। कितने नादान होते हैं बेचारे। एक आदमी प्रार्थना करना था, तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और बोले मन्नत मांगो वत्स। तो आदमी बोले मुझे शादीशुदा से अविवाहित बना दो। तब प्रभु बोले बेटा मन्नत मांगो जन्नत नहीं। रमेश या पिंकी कहवे एक ही कपड़े पहनकर रोज घूमती हो, अजीब नहीं लगता? तो पिंकी बोली ये मेरे ऑफिस की ड्रेस है बेरोजगार आदमी। जिंदगी में थोड़ा बेवकूफ होना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा समझदार लोगों ने घर वाला काम तोड़ो तो ही बढ़ावे। देखो आजकल माराते तो कटा कई वेरी है, 8 मिनट भी 1 घंटा जड़ा लगे। कटी मन प्यार व्यार तो नहीं वेई गया। पत्नी ने प्लाजो की जिद की तो पति ने पिताजी के 36 इंची मोरे का पायजामा रंगवा कर दे दिया। पत्नी खुशी जाहिर करते हुए थक ही नहीं रही थी और पिताजी उधर पजामा ढूंढते हुए नहीं थक रहे थे और पति एक कोने में बैठा हंसते हुए नहीं थक रहा था। पिताजी कहे भाई बेटा पढ़ नहीं तो क्या करी? तो रमेश बोले मैं किराए रही बस खरीदू और उन्होंने मैं मारी खुदरी बस चलाऊं, पचे मैं फैक्ट्री खोलूं, मारी लुगाई ने मैं कलेक्टर बनाऊं। तो पिताजी बोले आज भला तो सूर्यवंशम देखी है, दाल बाटी की तरह चाहा था मैंने उसको और वह हमारी भावना रा चूरमा बनान गई प्री। देखो साहब मैं तो वो आसमान छूना चाहूं पर एक कम्बक प्लेन वाला मन खिड़की नहीं खोलूं देवे। जिस हिसाब से लड़कियां बुढ़ों पर फिदा हो रही है वो दिन दूर नहीं जब न्यूज पर खबर आई घूंघट उतारते समय एक और भरा दिसंबर आ गया है। बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द और जोड़ों को दिल का दर्द याद आएगा। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाए, तराजू वजन बता सकता है क्वालिटी नहीं। राम राम सखा मगणी जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। ट्विंकल वैष्णो कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। अर्ज किया है आज फिर उसकी याद आ गई दोस्तों, जब पान वाले ने पूछा कितना चूना लगाऊं। राम राम सखा मगणी जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णो मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 246 में आपको स्वागत है। तो सुनो सा, 1 रुपए का 1 नींबू तो 100 नींबू 100 रुपए के, तो फिर ये 100 नींबू की शक्ति वाला विम बार 20 रुपए में कैसे आ जाता है? कुछ तो खौफ खाओ करम जलो। देखो सा आईफोन 13 लॉन्च हुआ। इस फोन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अपनी सीरीज का 13वां ऐसा फोन है जो हमारे घने को नहीं है। देखो सा भारत और भारत रा स्पीड ब्रेकर जिसको गुर्दारी पथरी निकालने में एक्सपर्ट होया करे और नेचुरल डिलीवरी में भी मदद करे, और अगर किन्नी रीढ़ री हड्डी खानी वेड़ी वेनी तभी ने झटका देने हिंदी भी कर देवे, और सब बढ़िया बात तो ड्राइवर ने नींद नहीं आवण देवे। पिताजी कहवे तेरा रिजल्ट इतना बुरा क्यों है? तो परवीन बोले पापा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। एक शादीशुदा आदमी पूछियो यदि आपकी सास और आपकी पत्नी दोनों एक साथ बाघ के पिंजरे में गिर जाए तो आप किसको बचाएंगे? और वो आदमी तो जोरू हंसियो और हंसतो हंसतो लोटपोट हो गया, क्योंकि वो आदमी रमेशियो था। और रमेशियो बोलियो अरे अभी कोई पूछड़ी बात है कि मैं यकीनन बाघ ने बचाऊं क्या दुनिया में बाघ बची कितना है? डॉक्टर बोले आपके ये 3 दांत कैसे टूट गए? तो मरीज बोले जी वो पत्नी जी ने बहुत सख्त रोटी बनाई थी। तो डॉक्टर बोले खाने से मना कर देते। तो मरीज बोलियो वही तो किया था। जिस दिन धरती से ये छिपकली और कॉकरोच खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन से धरती पर स्त्रियों का पूर्ण शासन होगा। पता नहीं ये लोग कैसे धीरे धीरे घुसुर फुसुर कर लेते हैं। मने तो छींक भी आवे नहीं तो 10 घर पड़ोस यार बर्तन नीचे पड़ जावे। बीजेपी से गया एक फ्यूज बल्ब ने पंजाब की सारी वायरिंग फूंक दी। पति ने खुद की पढ़ाई रोककर पत्नी को पढ़ाया और पत्नी की नौकरी लगते ही पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। सबकी किस्मत हीरा ठाकुर जैसी करनी होवे, जहाँ सच से लेकर कसमें काम नहीं करती वहाँ बे स्क्रीनशॉट कहवाता है। पहला नमस्ते परमात्मा जिन्होंने हमें बनाया, दूसरा नमस्ते माता पिता को जिन्होंने हमें गोद खिलाया, तीसरा नमस्ते गुरुओं को जिन्होंने हमें ज्ञान वेद सिखाया, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नमस्ते आपको जिन्होंने हमें आपके साथ जोड़े रखने का मौका दिया। आदमी हवाई जहाज से उतरा तो दरवाजे पे खड़ी एयर होस्टेस बोली उम्मीद है फ्लाइट में आपको घर जैसा माहौल मिला होगा। तो आदमी बोलो जी बिल्कुल नहीं, घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है।
यहाँ पर तो बटन दबाते ही चार आ जाती है। मेडिकल स्टोर के पास पीठ दिखाए रोता सा एक आदमी चरा लेके खड़ा था। दुकानदार आया, उसे देखा और दुकान के अंदर जाकर अपने नौकर से बोला, कौन है ये आदमी? तो नौकर ने जवाब दिया, मालिक वो खांसी की दवाई मांग रहा था और मैंने ढूंढा मगर मुझे मिली नहीं। तो मैंने उसे जुलाब की हैवी डोज वाली गोली दे दी। दुकानदार नौकर पे चिल्लाया, अबे तो दिमाग से पैदल है क्या? खांसी की दवा के बदले तूने जुलाब की गोली दी, उससे उसको क्या फायदा होगा? तो नौकर बोले, ध्यान से देखिए मालिक, फायदा तो हुआ है। अब कितनी भी खांसी आए लेकिन उसको अब खांसने की हिम्मत नहीं हो रही। नसीब में लिखा बदल नहीं सकता। जिन आलू को खरीदते समय हम छांट के निकालते हैं ना, वही पानी पूरी और समोसा में हमें वापस मिलता है। एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया। बच्चे को समझाने के लिए पिता ने बोले, कोई बात नहीं बेटा, तो शेर का बच्चा है। तो बच्चा बोले, टीचर भी यही कहती है। तो पिताजी बोले, क्या कहती है तुम्हारी टीचर? तो बच्चा बोले, यही कि जाने किस जानवर की औलाद है। राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जो और ट्विंकल वैष्णो कॉमेडी चैनल है सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।